दुःख ऐसा है कि लाइफ में कभी मिट नहीं सकता है, क्योंकि मम्मी ने अपना पति खोया, हम लोगों ने अपना बाप खोया। तो ये जो तकलीफ़ें हमारी हैं, ये कोई नहीं समझ सकता है, कोई भी नहीं समझ सकता है। यहाँ तक कि हमारे खुद की जो कुछ फैमिली हैं, जो रिलेटिव हैं, जो आस-पास के लोग हैं, वो भी नहीं समझ सकते हैं। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे ही होंगे। और काफ़ी दिनों के बाद आज मैं कैमरे पे आप लोग के सामने आई हूँ, क्योंकि पापा के गम से मैं खुद को निकाल ही नहीं पा रही हूँ। अगर मैं कहूँ ये कि मैं खुद को निकाल ही नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर मैं बहुत ही ज़्यादा पापा के करीब रही हूँ हमेशा से, क्योंकि मेरी शादी भी पास में ही हुई थी, थोड़ी दूर पे ही। और मेरा आना-जाना जो है वो ज़्यादातर लगा रहता था। और बाकी मेरे जो भाई-बहन थे वो थोड़ा दूर रहते थे, दिल्ली और बाहर पर मेरा जो है वो पास में होने को मेरे हस्बैंड का जॉब भी अपने खुद की सिटी में ही है, बाहर कहीं नहीं। तो इस वजह से मेरा हर एक तीज त्योहार, कुछ भी छोटा-बड़ा फंक्शन पड़ने पे मेरा आना-जाना ज़्यादा रहा पापा के घर। तो कहीं न कहीं ये भी एक लगाव एक पापा से था। और पापा बीमार पड़े, फिर हॉस्पिटल में भर्ती हुए। फिर उस हॉस्पिटल से फिर गोरखपुर गए। पापा को लखनऊ ले जाना था शुरू से ही। कुछ लोगों ने कमेंट किया कि लखनऊ पीजीआई या वेदांता क्यों नहीं ले गए। तो पापा का पिछली बार जब तबीयत ख़राब हुआ था तो वो अपनी सिटी बस्ती के बाद फिर वो सीधा वेदांता हॉस्पिटल लखनऊ ही गए थे। पर इस बार पापा का इतना ज़्यादा सीरियस शुरू से ही तबीयत था कि उनको 4 घंटा 5 घंटे का सफ़र करने लायक डॉक्टर ने अलाउड नहीं किया। उनका बॉडी जो 4-5 घंटे सफ़र करने लायक बिल्कुल भी नहीं थी। तो इसीलिए डॉक्टर का ये मानना था कि 2-4 दिन तक पहले उनका अच्छे से ट्रीटमेंट हो, अच्छे से उनकी दवाइयाँ हो, और अगर उनकी बॉडी में कुछ सुधार आ रही हो, अगर उनके बॉडी में कुछ सुधार आ रहा हो तभी उनको इतना लंबा और रास्ता भेजा जाए। क्योंकि जिस दिन पापा भर्ती हुए थे उसके दूसरे दिन के बाद तीसरे दिन से ही वो वेंटिलेटर पे, ऑक्सीजन पे ही हो गए थे, क्योंकि उनका तबीयत थोड़ी-सी शुरू होते बढ़ते ही चला गया। कंट्रोल तो बिल्कुल भी नहीं हुआ, और उनके सब कुछ उनके दिमाग में ही होता है। और जो होता है फ़ालिज मारना, लकवा मारना जो होता है उसी का झटके उनको 2-3 बार उनके दिमाग पे लगे। तो इसी वजह से उनकी तबीयत इस लायक नहीं थी कि उनको गोरखपुर से, बस्ती से गोरखपुर तो ले गए, लेकिन गोरखपुर से लखनऊ ले जा सके। तो इसलिए नहीं जा पाए। और 11-12 दिन हॉस्पिटल में बहुत ही अच्छा उनका दवाई चला। अच्छा हॉस्पिटल भी था, बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल था। बॉडी में तो कोई भी कमी नहीं थी, बहुत ही अच्छे से सुधार, जो भी हल्का-फुल्का इन्फेक्शन वगैरह हो गया था लीवर में, वो सब बहुत ही अच्छे से अच्छे से सही हुआ। पर जो दिमाग का नस था वो धीरे-धीरे ब्लॉक होते चला गया। वो खून एकदम जमते-जमते वो पूरा इतने से शुरू होके पूरा इतना होके एक तरफ है, एकदम से दिमाग ही काम करना उनका बंद कर लिया। उनको इतना भी नहीं, वो जब से बीमार हुई तब से वो किसी से ना बोले, ना किसी से बात किए। यहाँ तक कि उनको साँस लेना है, नहीं लेना है, इतना भी उनको पता नहीं था। तो वो खुद से साँस भी नहीं ले रहे थे, ऑक्सीजन वेंटिलेटर पे ही लास्ट टाइम तक थे। और डॉक्टर ने 6 दिन के बाद ही बोल दिया था कि इनका 90% चांस नहीं है बचने का, 10% अगर हो सकता है कोई चमत्कार तो बच सकते हैं। तो तो 10-12 दिन तक हॉस्पिटल में थे। उसके बाद पापा एक्सपायर हो गए, क्योंकि उनका जो अटैक था दिमाग पे वो लास्ट टाइम पे फिर से अटैक आ गया था। तो उनका जो भी बचा-खुचा थोड़ा बहुत दिमाग में था चीज़ें सही, वो भी एकदम से ख़राब हो गई। एकदम समझ लीजिए एक तरफ का पूरा दिमाग ही उनका एकदम से जैसे सड़ा हुआ होता है वैसे हो गया। तो वो एक्सपायर हो गए। फिर 10 दिन तक उधर सब लोग परेशान हुए। उसके बाद फिर एक्सपायर हो गए। फिर 15 दिन 18 दिन वहाँ पे लग गया। फिर इतना ज़्यादा हमारे फैमिली में इतना बड़ा हादसा हुआ, बहुत सारा सबको दुःख है, बहुत ही ज़्यादा दुःख है। और ये दुःख ऐसा है कि लाइफ में कभी मिट नहीं सकता है, क्योंकि मम्मी ने अपना पति खोया, हम लोगों ने अपना बाप खोया। तो ये जो तकलीफ़ें हमारी हैं, ये कोई नहीं समझ सकता है, कोई भी नहीं समझ सकता है। यहाँ तक कि हमारे खुद की जो कुछ फैमिली हैं, जो रिलेटिव हैं, जो आस-पास के लोग हैं, वो भी नहीं समझ सकते हैं। वो लोग अगर आए थे
ब्रह्मभोज में या फिर उनको देखने, तो उनको देखने नहीं आए थे। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये देखने आए थे कि इन लोगों ने दवाइयाँ कैसे की, इन लोगों ने काम कैसे किया, इन लोगों में खाना-पीना, रहन-सहन कैसा हो रहा है, इन लोग का खा रहा है, कैसे हो रहा है, कहीं कुछ कमी तो नहीं है जिससे इतना कमी देख के फिर इतना कमी निकालें। मतलब कुछ होते हैं, कुछ गंदे लोग होते हैं कि उनके घर में 100 कमियाँ होती हैं, लेकिन फिर भी सामने वाले के घर में कमियाँ ढूँढते हैं। तो ऐसे कुछ हमारे भी आस-पास में लोग हैं, हमारे घर खानदान में ही लोग हैं कि जो कमियाँ ही कमियाँ सिर्फ़ ढूँढते हैं। उनको कुछ अच्छाई नहीं नज़र आती है। अगर हम लोग कुछ खा ले रहे हैं, कुछ फेस पे लगा ले रहे हैं, कुछ मतलब कपड़े वगैरह पहन ले रहे हैं, उनके ब्रह्मभोज के दिन, उनके श्राद्ध के दिन, तो वो सभी लोग नोटिस कर रहे हैं। सिंदूर, बिंदी या फिर जो भी सुहाग की चीज़ें होती हैं वो नहीं लगाएँगे, लेकिन लोग जो हैं आस-पास के कुछ लोग होते हैं, इतने गंदे होते हैं, इतनी गंदी उनकी सोच होती है कि ऐसा कहें। जब से मैंने सुना है, बहुत से लोगों का मतलब सुनी हूँ मैं, देखी हूँ मैं, दिल मेरा एकदम से टूट गया। लेकिन अब वही है ना कि अपने घर खानदान में अपने आस-पास के लोगों को कुछ कह भी नहीं सकते हैं। बस उनका सुनो और कान से निकाल दो। पर ये कुछ बातें होती हैं कि जो मतलब कान से नहीं निकल पाती हैं, इतनी जल्दी कान से नहीं निकलती हैं और वो सीधा जाके दिल पे वार करती हैं, दिल पे वार करती हैं। तो कुछ दिन तक दिमाग पे भी चलता है। एक तो इतना बड़ा हम लोग के ऊपर पहाड़ जैसा दुःख टूटा है, हमारे पापा हम लोग को छोड़ के चले गए हैं, अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी कमी अब कोई पूरा नहीं कर सकता। लोगों को हमारा दुःख नहीं नज़र आ रहा है कि मतलब हम लोग कितना दुखी हैं, कितना रो रहे हैं। 20-25 दिन से उनके पीछे ही पूरी फैमिली, बेटियाँ, दामाद, बेटा, बहू, मम्मी, मतलब मेरा जो फैमिली है, मेरी छोटी-सी फैमिली है, 3 बहन, 3 जीजा, 2 भाई, 2 भाभी, मम्मी, ये सब जो हैं, हम लोगों ने मतलब खुद से ही सब कुछ हैंडल किया है, सब कुछ मैनेज किया है। पापा की बीमारी से लेके पापा के ब्रह्मभोज श्राद्ध तक सब कुछ किया है। किसी से ना 1 रुपया लेना, ना किसी से कुछ माँगना, ना किसी से हेल्प लेना, सब कुछ। और कम से कम 6 लाख टोटल पैसे भी खर्च हुए हैं और पिछली बार भी 4 लाख के आस-पास में पैसे खर्च हुए थे। तो लोग ये नहीं देखते हैं कि हम लोग कहाँ से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और कितना कर रहे हैं, तो तारीफ़ लोग नहीं करते हैं। लेकिन बुराइयाँ, अच्छाई में भी बुराई लोग ऐसे ढूँढते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। और पापा के जाने के बाद मेरा तो दुःख इतना बढ़ गया है, मैं आप लोग से क्या कहूँ कि 20 दिन हो गया मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया। जो भी मैंने पापा से रिलेटेड वीडियो आप लोग के वो भी मैं थोड़ा बहुत किसी और के फ़ोन से लेके, थोड़ा बहुत मेरे ही फ़ोन से, मेरे ही भाई-भतीज थोड़ा बहुत इधर-उधर मतलब वीडियो ले लिए थे, क्लिप ले लिए थे। तो वही सब मैं मिला के जोड़-बटोर के मैं अपने पापा की यादों को मैंने सोचा ब्लॉगिंग तो करूँगी ही, चैनल सेट है, मोनेटाइज़ है, डॉलर बन रहा है, तो ब्लॉगिंग क्यों नहीं करूँगी? आज नहीं तो कल करूँगी ही। तो उससे अच्छा है कि अगर मेरे पापा का थोड़ा-सा मेरे पास है मेमोरी सेव करने का चांस है, तो क्यों ना करूँ? तो उस टाइम मैंने किया। उस पे भी कुछ लोगों ने बोला कि वीडियो बना रही है, क्यों ना वीडियो बनाऊँ? क्यों ना बनाऊँ? पापा मेरे ये कह के तो नहीं गए हैं ना कि सब लोग जीना छोड़ दो, सब लोग मर जाओ, सब लोग अपना काम-धंधा सब बंद कर दो क्योंकि मैं मर गया हूँ, सिर्फ़ रोने का क्या है? आप लोग को दिखा के थोड़ी ना रोएँगे, हम लोग रात-दिन रो रहे हैं, खाते-पीते रो रहे हैं, सोते हुए रो रहे हैं। हम लोग की तबीयत ख़राब है, मेरे घर में कोई बहुत खुश नहीं है। पापा की जो कमी है वो हमारी फैमिली ही को ही पता है कि पापा की कमी है कि नहीं है। बाकी आप लोग को कोई प्रूफ़ देने की ज़रूरत नहीं है। तो लोग खाने-पीने, वीडियो हर एक चीज़ पे कमेंट करते हैं, चर्चा करते हैं, बात करते हैं, तो उन लोगों को क्या ही कहा जाए। और दुःख के समय में भी और दुःख बढ़ाते हैं ऐसे लोग। और जब से मैं आई हूँ, वहाँ पे थी तो सबके साथ थोड़ा बहुत दुःख मतलब ख़त्म भी रहता था, थोड़ा बहुत भूलने की भी कोशिश करती थी क्योंकि साथ में खाना-पीना और ये जो होता है मरण, इसका जो गरम कांड होता है वो तो इतना ज़्यादा वो होता है, जैसे कोई बीमार पड़े हॉस्पिटल में तो एक आध टाइम ये हो कि खाना नहीं खाऊँगा, हॉस्पिटल में हूँ, ये ठीक हो जाए। लेकिन मरने के बाद जो अगर कोई मर जाता है तो उसकी तो तुरंत मरने के तुरंत ही काम की तुरंत ही शुरुआत हो जाती है क्योंकि मरने के बाद तुरंत उनके लिए व्यवस्था करो, उनको कहाँ ले जाना है, बस करो, कहाँ ले जाना है, जलाना है, सारी सामग्री इकट्ठा करो। उसके बाद शाम को हमारे यहाँ चावल और दाल की बेकर का बोला जाता है, वो होता है। तो आप बताइए दुःख लेके कोई बैठ सकता है? कर्मकांड ना करें, उनकी आत्मा को शांति ना दिलाएँ, तो लोग खाने पे, पीने पे, पहनने पे, हर एक चीज़ पे ऐसा सोचते हैं। ऐसे भी घड़ी पे लोगों को शर्म नहीं आती है कि गलत सोचते हैं, चुगलियाँ करते हैं, इधर-उधर की बातें फैलाते हैं। अरे आए हो ब्रह्मभोज में, तो उसी में शामिल हो, लेकिन उसमें लोग शामिल नहीं होते हैं, इधर-उधर बैठ के सिर्फ़ गंद फैलाते हैं, लोग गंदगी फैलाते हैं। बाकी हम लोगों ने अपना पापा, हम लोगों ने अपना बाप खोया है, हमारे घर वालों ने अपने घर का मुखिया खोया है, तो हम लोग से ज़्यादा बेहतर और कोई भी नहीं समझ सकता है कि हम लोगों ने अपना क्या खोया है और इस लाइफ़ में फिर दोबारा हम लोग नहीं पा सकते हैं, ऐसा मतलब चीज़ खो दिया है। और तबीयत का क्या कहें,
तबीयत हम लोग की अच्छा नहीं किसी को दिखती है, कितना हम लोग का तबीयत ख़राब है, कितना हमारे घर से पापा को बचाने की कोशिश में पैसे गए, फिर भी हमारे पापा नहीं बच पाए। हमारे भाइयों ने कितनी कोशिश की, हम लोगों ने कितना कोशिश किया, सब कुछ किया, वो लोगों को नहीं दिखाई देता है। हम लोग हर एक कदम पे साथ दिया, जितना हो सका उतना हम लोगों ने, सारे लोगों ने साथ दिया। लेकिन जब भगवान के आगे किसी का नहीं चलता है, चले गए, तो कितना दिन कोई बैठ के दिखा के रोएगा। जिसको दर्द होगा, दुःख होगा, वो अपने बंद कमरे में रोएगा, सोते हुए रोएगा, अपने हिसाब से मतलब अपना दुःख ज़ाहिर करेगा। पूरे समाज में छाती पीट-पीट के अगर कोई चिल्लाए, तब ये समझ आ जाएगा कि मतलब हाँ, ये इंसान उसको बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था, बहुत ही ज़्यादा उसको उसकी याद आ रही, देखो ये चिल्ला रहा है। कितना दिन कोई चिल्लाएगा? मैंने भी बहुत चिल्लाया, 10-15 दिन बहुत चिल्लाई, मैं बेहोश तक हो गई 2 बार। उसके बाद फिर यहाँ पे आई हूँ, मेरे सर्वाइकल की वजह से ये पूरा पार्ट ऊपर से लेके नीचे तक एकदम से हर टाइम दर्द में है। गरम थैली, दवाइयाँ यही सब के सहारे मैं थोड़ा-सा चल फिर पा रही हूँ। मैं कब तक दुःख लेके बैठूँ? आप लोग बताइए। मेरा एक छोटा-सा बच्चा है, उसका स्कूल है, उसका पेपर है। मेरे हस्बैंड सुबह 8:30 से लेके रात को 9:30 बजे तक ड्यूटी करते हैं। मैं अपना दर्द दुःख लेके बैठूँ, अपनी फैमिली को और कष्ट दूँ। पापा मेरे ये कह के नहीं गए हैं ना कि मेरे लिए दुखी होके बैठी रहो, अपनी फैमिली को दुःख दो। तो इसीलिए हर कोई अपने-अपने काम पे चला गया, भाई अपने काम पे चले गए, हम लोग अपने-अपने घर चले गए। पर पापा की जो यादें हैं वो तो मतलब हम लोग अपने साथ लेके आए हैं। हम लोग चाहे जहाँ रहें, हम लोग के दिल में, हम लोग के दिमाग में पापा हमेशा हैं, हमेशा पापा रहते हैं। 1 मिनट के लिए भी पापा निकलते नहीं हैं। और पापा के लिए 1 आध घंटा भूल भी जाती हूँ, लेकिन 1 आध घंटे पे ऐसा कुछ ना कुछ मतलब पापा का याद आ ही जाता है, आँखें भर आती है, रोने लगती हूँ। पर तो यही सब है, इतना दिन से मैं यही सब सोच के वीडियो नहीं शूट कर रही थी, क्योंकि एक तो पापा की जो कमी है वो हर 1 मिनट हमको खलती है। हर मिनट मैं पापा को बहुत ही ज़्यादा मिस करती हूँ। और दूसरा, मेरा मन ही नहीं करता मोबाइल उठाऊँ और मैं वीडियो शूट करूँ, ब्लॉग शेयर करूँ। पर कुछ लोग अच्छे हैं, वो लोग कहते हैं आपके ब्लॉग कब आएँगे और आप प्लीज़ ब्लॉग बनाइए। घर वाले भी कहते हैं कि मतलब अब इस दुःख से निकलने के लिए एक ही रास्ता है कि अपना ब्लॉगिंग शुरू करो, अपना वीडियो में अपना मन लगा, अपने बच्चे का पढ़ाई-लिखाई देखो और उसी से थोड़ा-सा मतलब आगे जा पाओगी। वीडियो बनाओ, उस पे भी लोगों को दिक्कत होती है, ना बनाओ तो कुछ अच्छे लोग रहते हैं, वो कहते हैं कि बनाओ। यही सब सोच के आज मैंने सोचा चलो आज आप लोग से सामने से ही बात करते हैं। तो आप लोग से बात करके बहुत अच्छा लगा और मैं आगे आप लोग के साथ अब वीडियो शेयर करूँगी, क्योंकि घर वाले भी कहते हैं कि वीडियो शेयर करने से मैं थोड़ा-सा उसमें बिज़ी रहूँगी तो थोड़ा-सा मेरा दिमाग हटेगा, नहीं तो पापा की यादों में रह के अकेले रूम में रहती हूँ, रोती हूँ। बेटा स्कूल चला जाता है, हस्बैंड ऑफ़िस चले जाते हैं, तो अकेले रोना भी सही नहीं है, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। इसलिए मैं अपने मन को हटाने के लिए मैं ब्लॉगिंग करूँगी, आप लोग के साथ अपना ब्लॉग शेयर करूँगी। प्लीज़ आप लोग मेरा सपोर्ट करिए और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बाय-बाय, अपना ख़्याल रखिएगा और प्लीज़ चैनल पे बने रहिए और लाइक भी ज़रूर किया करिएगा। बाय-बाय। कि बाप मरा है, बेटियाँ नया पहन रही हैं, बेटी मूवी लगा रही हैं।